नमस्कार। और आप लोग कैसे हो? तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, ये तो मुझे बात चल ही रही है। तो कोई दिक्कत नहीं है, माइंड को सेंट्रल करके खूब जम के पढ़ाई कीजिए। हम आपको एक बात बताते हैं, हम दम नहीं, हम दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। हम दम नहीं, हम दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। ये तो एक ही हैं माँ बाप हमारे हमदर्द। जिन सिलसिलों में तुम गुजर रहे हो वो बाकी है सिर दर्द। तो चलिए, समझदारों के लिए सारा काफी। आते हैं, आज हम आपको बताते हैं शंकु के बारे में। शंकु मतलब कौन? शंकु का हम निर्माण का समझेंगे। देखिए, एक शंकु किस प्रकार का है। एक वृत्त दिखा है, देखिए एक ये हमारे पास सर्किल है। थोड़ा सा समझाने की दृष्टिकोण से जब आप पढ़ने चाहेंगे तो आप बहुत ही देर पढ़ाएंगे शंकु के बारे में। इस प्रकार देखिए, शंकु इस प्रकार बनाया गया है। अब देख रहे हैं, यहाँ से हमारा ये रेडियस हो, यह हमारा ऊंचाई है, ए है, यहाँ मान लो बी है, इसको सी मान लेते हैं, इस पॉइंट को ओ मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से एक तिर्यक स्लैंट हाइट बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई है। क्या लिखते हैं इसको? हम यल से व्यक्त करते हैं। तो क्या क्या हो गया समझिए। देखिए, यश का मतलब हमारा ऊंचाई हो गया, आर का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या हो गया, यल का मतलब क्या हो गया? तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक क्या जगह? तिर्यक ऊंचाई। तिरछी नजर बोलते हैं, तिरछी निगाह है। तिर्यक क्या जगह हमारी? ऊंचाई। इन तीनों के तालमेल से हमें बनाना है। तो अब एक बात ध्यान देना जरूरी भी होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक एक इस पर क्या है? लंब परपेंडिकुलर कर रहा है। इसका मतलब यह 90 डिग्री का 90 डिग्री हो गया। तो अब चूंकि हमें एल का तो मान निकालना ही पड़ेगा। तो आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस। पाइथागोरस का नाम सुना? पाइथागोरस। चलिए आगे मैं प्रमेय शब्द दे देता हूँ। ठीक, तो पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। देखिए, जीवन में बहुत सुंदर होना, अब बहुत दिल का सुंदर होना माने बहुत खास नहीं रखता है। मेंटल दिमाग का एक्सटेंसिव होना बहुत जरूरी है। तो बहुत आपका दिल अच्छा है, बहुत आप सुंदर, उससे माने दिमाग चलना चाहिए आपका। देखिए, सब पाइथागोरस हो गया, लेबनीज हो गया, जॉन नेपियर, ऐसे लोग थे। सुकरात हो गया, अरस्तु हो गया। स्ट्रक्चरल उनका शरीर था, चेहरे का अच्छा नहीं था, बहुत सुंदर नहीं था। लेकिन जो बात उन्होंने लिख दी है ना, जब तक सुरक्षा रहेगा इन लोगों का जो है थ्योरी प्रमेय रहेगा, हटने वाला नहीं है। तो बात आपके मस्तिष्क फंक्शन की हो रही है, सुंदरता की नहीं। सुंदरता तो एक रात की मामला है, तुरंत रात बीती आपकी सुंदरता खत्म हो जाएगी, एक महीना बीता खत्म हो जाएगी, साल बीता खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आपके अंदर टैलेंट कहते हैं ना, जो आपके अंदर विद्वता है, क्या बोलते हैं? वेदता जो विद्यमान है वो कभी मरने वाला नहीं भी रहेंगे, सदियों तक अमर रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपने मस्तिष्क को एकदम खोलो। इसी पे एक बात पे याद आ गई तो कही देता हूं कि जिंदगी अगर मुकम्मल है तो अदालत से भी अपराध हो जाते हैं खारिज। हम कहते हैं इंटरनेट वालों से 10 दिन बंद कर दो, देखो अस्पताल में कितने हो जाते हैं मरीज। समझदार थे, आप समझ गए होंगे। इसीलिए कहते हैं कि पाइथागोरस पर समझिए क्या है। इन्होंने कहा था किसी समकोण पर बनाकर, समझिएगा, किसी समकोण पे कर्ण पर बनावर, किसी समकोण के कर्ण पर बनावर, थोड़ा समझ लेते हैं। एक इस प्रकार देखिए, ये हमारा हो गया, ये 90 डिग्री है। ये जो क्या है? हाइपोटेनस है। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये क्या? बी से बेस है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ पाइथागोरस में, कहा कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायरिंग द बोथ साइड्स ऑफ इन राइट एंगल। कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बनावर, क्या करा? कर्ण पर बनावर उसी त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया? ए बी स्क्वायर। यही हमारा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है। तो क्या रहेगा? अब यहां देख रहे हैं एच की लंबाई, यहाँ एल की लंबाई, हम यहाँ एल ले लेते हैं। और क्या हो गया?
और यहाँ h की लंबाई p है, p की जगह पे h स्क्वायर हो गया। इसके बाद क्या हो गया, r स्क्वायर हो गया। क्योंकि हमें r निकालना होगा तो r स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट मत करिए, l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। तो r स्क्वायर को निकालना चाहेंगे तो क्या, l स्क्वायर और माइनस h स्क्वायर। यहाँ से आप समझदारी, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक होने के लिए धन्यवाद, आप ध्यान दीजिए। देखिए r की वैल्यू निकल सकता है यहाँ से, क्योंकि यह तो शायद बड़ा हो चाहे छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है क्योंकि हाइपोटेनस हो गया ना, ये छोटा है। यहाँ l भी निकल गया हमारा, तो l इक्वल टू क्या हम लिख सकते हो कि l इज इक्वल, डायरेक्ट लिख सकते हो आप h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और आपको h और r ही मालूम रहेगा। तो पूरी स्ट्रक्चर समझ गए ना, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो आप कोई फार्मूला इस पर आएगा लगा सकते हैं। तो आइए इसके फार्मूले को हम थोड़ा सा लिखते हैं। देखिए पहला आयतन की बात होगी तो 1/3 क्या होगा, पाई r स्क्वायर h। दूसरा हम क्या करते हैं, पृष्ठ होगा इसका पृष्ठ, तो भाई यार पाई r l, ध्यान देना सेंट्रल इसका जो सरफेस होगा पाई r l होगा। या इसको और बढ़ा दीजिए तो पाई r l की वैल्यू क्या निकालते हैं, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पाई r l तो हमारा होगा ही, तो हाँ इसमें ये देखा हो सर्किल बना हुआ है, एक तरफ सर्किल का क्या होता है एरिया, पाई r स्क्वायर होगा। इसी में हम एक जोड़ देंगे। हमने सिलेंडर में 2 जोड़ा था, क्योंकि सर पे भी सिलेंडर था, पैर भी वृत्त था, सर पे भी वृत्त, पैर में वृत्त था, यहाँ केवल पैर में ही वृत्त है। तो इसलिए अब हम कॉमन क्या मिल सकता है, तो 2r कॉमन ले लो तो l प्लस क्या हो गया, r हो गया। ये हमारा क्या है, आप याद करके समझा दिया हूं, केवल याद रटो मत, क्योंकि एक हमारा वक्रपृष्ठ पाई r l होता है, दूसरा का वक्रपृष्ठ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, उसी प्रकार एरिया भी हमारा क्या होगा, पाई r स्क्वायर होगा। दोनों ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए बेलर निकल गया, वक्रपृष्ठ निकल गया, संपूर्ण पृष्ठ निकल गया। अब इसमें कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा है। अब बहुत आएगा तो एक इस प्रकार का सवाल आता है कि एक मान लो घनाभ में एक शंकु को स्टैंड कर बैठा दिया गया और घनाभ की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि अगर घनाभ को इसमें निकाल लिया जाए तो बचा हुआ भाग के एरिया क्या होगा। आज के कंपटीशन में पूछता है, तो इसका रूल क्या हो गया, घन का पूरा आयतन निकालो और माइनस का कर दो, अंदर से शंकु का आयतन निकालो और दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दो। एक तो जान ही रहे हैं कि आयतन कई पात्र में कन्वर्ट कर दोगे तो उसके मान में, परिमाण में कमी नहीं होगा। हम कहते हैं कि 5 लीटर का एक डिब्बा है, हम इस दूध को जो है 3 अलग अलग पात्र में भर दिए, तब फिर फिलाकर इसी में भरते हैं, तो क्या उसके भार में कमी आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि द्रव्यमान फिक्स होता है, मान द्रव्य अविनाशिता का नियम। तो ठीक है, यही हमारा क्या पूरी फार्मूला है, पूरे कोटेशन है। चलिए आज के लिए यही तक, धन्यवाद, ओके बाय, नमस्ते, नमस्कार।